स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएच पैमाना किसे कहते हैं, किसी भी अम्लीय या क्षारीय विलयन का पीएच मान कैसे निकालते हैं, और साथ साथ में हम पढ़ेंगे कि किसी भी अम्लीय या क्षारीय विलयन में पीएच सूचकांक कैसा होता है। ठीक है, तो वीडियो आप लोग पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ये बिल्कुल मक्खन जैसा है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएच पैमाना किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से शरीर के तापमान को थर्मामीटर से नापते हैं, उसी प्रकार से किसी विलयन की अम्लीय और क्षारीय सांद्रता को जिस पैमाने पे व्यक्त करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पीएच पैमाना। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि पीएच पैमाना पर किसी विलयन का अम्लीयता एवं क्षारीयता को कैसे व्यक्त करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यदि विलयन का पीएच मान कितना हमारा 7 हो तो वह विलयन हमारा क्या होता है, पूर्णतः उदासीन होता है। अब जिस विलयन का पीएच मान 0 से लेकर के 7 के बीच में होता है वह हमारा क्या होता है, अम्लीय होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से लेकर के 14 के बीच में होता है वह हमारा क्या होता है, क्षारीय होता है। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा अम्ल प्रबल होता है और कौन सा अम्ल दुर्बल होता है, और इसे हम पीएच पैमाने पर कैसे दर्शाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमें पता है कि जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वह हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। यानी ये हमारा बॉर्डर का काम कर रहा है, और हमें पता है कि इस बॉर्डर से अगर इधर हम जा रहे हैं तो हमारा क्षारीय होता है, और इस बॉर्डर से हम इधर आ रहे हैं तो अम्लीय होता है। तो क्लियर हो गया भाई कि इधर हमारा किसका एरिया है, क्षारीय का। जितना हम उधर जाएंगे वो हमारा प्रबल क्षार बनेगा, यानी ये हमारा हो गया प्रबल क्षार। ठीक, और जितना इसके साइड आएंगे उदासीन के साइड, ये हमारा कमजोर होगा, यानी हो जाएगा यह दुर्बल क्षार। क्लियर है। और सेम इसी तरह कि ये उदासीन का बॉर्डर है, जितना हम इधर जाएंगे वो अम्लता बढ़ती जाएगी, यानी प्रबल कहलाएगा, और जितना ही हम इसके करीब आएंगे उदासीन की साइड वो हमारा कमजोर यानी दुर्बल हो जाएगा। क्लियर है भाई। अब हम एक एक एग्जाम्पल के साथ इनको समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम मान लीजिए ले लेते हैं 2 विलयन। एक विलयन का जो पीएच मान है वो हमारा 2 है, दूसरे विलयन का मान जो पीएच क्लियर है। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने 2 विलयन ले लिया। एक विलयन का जो पीएच मान है वह 2 है, दूसरे विलयन का जो पीएच मान है वह हमारा 5 है। अब हमको ये बताना है कौन सा विलयन प्रबल अम्ल है, कौन सा विलयन दुर्बल अम्ल है। तो बहुत ही आसान है। 2 हमारा कहाँ पे है, इस साइड है। 5 हमारा कहाँ है, इस साइड है, यानी 2 इस साइड है। तो ये विलयन हमारा क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, और ये विलयन हमारा क्या होगा, दुर्बल अम्ल हो गया। क्लियर है। अब उसी प्रकार से इसमें बात कर लेते हैं। मान लीजिए 2 विलयन दे दिया गया। एक का पीएच मान हमारा है 9 और दूसरे के विलयन का पीएच मान हमारा मान लीजिए 13। तो इसमें अगर बात करें कौन सा प्रबल क्षार है, कौन सा दुर्बल क्षार है, तो सिंपल सी बात है, 9 हमारा यहाँ पे है, 13 हमारा यहाँ पे है। ये विलयन हमारा क्या होगा, दुर्बल क्षार होगा, और ये विलयन हमारा क्या होगा, प्रबल क्षार होगा। क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं कि किसी भी विलयन का पीएच मान कैसे निकालते हैं। तो हमें पता है कि अम्ल क्या देता है, H धनायन, और क्षार क्या देता है, OH ऋणायन। क्लियर है। तो H धनायन से जो मान निकालते हैं वह होता है हमारा पीएच, जबकि OH से जो मान निकालते हैं वह हमारा होता है POH। यदि हम पीएच और POH दोनों को ऐड करें टोटल मान हमारा कितना होगा, 14। क्लियर है। इधर से H यानी पीएच से जो मान है वो 0 से 7 तक है, जबकि POH का मान है 7 से हमारा 14 तक है। तो यदि हम पीएच यानी पीएच धनायन प्लस POH ऋणायन ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 14। ये हमारे फार्मूला बन गया। इसको आप लोग लर्न रखिएगा, क्योंकि पीएच मान निकालने में इसका अहम भूमिका होगी। क्लियर है। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ राइट कर लेते हैं जिसका पीएच मान हमें ज्ञात करनी है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ओके,
अब हमने क्वेश्चंस को राइट कर लिया है। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन में H धनायन की सांद्रता 10⁻³ है तो विलयन का पीएच मान व प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति का मतलब है कि दिया हुआ विलयन हमारा अम्ल है या क्षारीय है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड की सांद्रता 10⁻5 है तो विलयन का पीएच मान व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में नोटिस करने वाली बात क्या है कि किसी विलयन में H धनायन की सांद्रता, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम यहाँ राइट कर लेते हैं। यानी H धनायन जो सांद्रता दिया हमारा वह दिया है 10⁻³ क्लियर है। तो अभी हमने आपको बताया कि H धनायन से हमारा निकलता है पीएच मान, यानी H से निकलता है डायरेक्टली पीएच। तो पीएच मान निकालने का फार्मूला होता है -log 10⁻H धनायन। क्लियर है। तो अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन हम चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। -log 10, अब H धनायन का वैल्यू हमें दिख चुका है 10⁻³ ठीक। अब आपको एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी जो आप लोअर क्लास में यानी जूनियर क्लास में पढ़े होंगे। वह फार्मूला हमारा क्या है, log m⁻n = होता है n हमारा आगे आ जाता है, हो जाता है n log m। क्लियर है। इस फार्मूले को आप लोग हमेशा लर्न रखिएगा क्योंकि पीएच मान निकालने में भी इसकी भी अहम भूमिका होती है। अब चलते हैं, ये हमारा माइनस चिन्ह कहा जाएगा आगे, यानी हो जाएगा हमारा ये 3 हमारा आ जाएगा आगे, तो हो जाएगा -3 log 10⁻10। अब जान लीजिए 10⁻10 की वैल्यू होती है 1, यानी log 10⁻10 की वैल्यू होती है 1। तो यहां हम क्या करते हैं, माइनस ब्रैकेट में -3 गुणे 1। अब 3 एक 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी पीएच मान हमारा क्या आ गया 3। ठीक। तो ये बताइए जब पीएच मान हमारा 3 है तो ये हमारा क्या होगा, अम्लीय होगा, यानी इसकी जो प्रकृति होगी वह हमारा अम्लीय होगी। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में नोटिस करने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या दिया है, हाइड्रोक्साइड की सांद्रता। तो हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH। क्या होता है, OH। ध्यान दीजिएगा, या तो आपके क्वेश्चंस में आपके एग्जाम्स में हाइड्रोक्साइड कहे या हाइड्रोक्सिल कहे, तो दोनों का मतलब होता है OH डायन। क्लियर है। और पहले क्वेश्चंस में हमने यहाँ H धनायन राइट किया है, तो H धनायन न देकर के हाइड्रोजन आयन देता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, हाइड्रोजन में और हाइड्रोक्साइड में बहुत अंतर है। हाइड्रोजन कहेगा तो H रहेगा, हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल कहेगा तो OH डायन रहेगा। ठीक है। तो यहाँ OH डायन क्या दिया हमारा 10⁻5 राइट कर लेते हैं, यानी यहाँ हमारा दिया है OH डायन की सांद्रता दिया है 10⁻5। तो जिस तरह से H से हमारा पीएच निकलता है उसी तरह हमने आपको बताया कि OH से हमारा पहले क्या निकलता है POH। तो पहले हम निकालते हैं POH का मान। तो POH का मान के लिए फार्मूला होता है सेम फार्मूला log 10 पावर, बट डिफरेंट यह है, यहाँ H धनायन था तो यहाँ H धनायन है, या OH डायन है तो यहाँ हमारा OH डायन हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, -log 10 पावर, इसकी वैल्यू क्या दी हमारी 10⁻5। क्लियर है। अब देखिए माइनस हो गया log ये -5 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, बचेगा क्या log 10⁻10। तो log 10⁻10 की वैल्यू क्या जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर है। तो हो जाएगा 5 का नाम 5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी +5 आ गया। इसकी वैल्यू POH डायन की। हमको निकालना क्या, पीएच मान निकालना है। तो अभी हमने आपको पहले बता चुका है कि पीएच प्लस POH क्या होता है हमारा 14। इसको राइट करते हैं, कहेंगे चूंकि
पीएच धनायन प्लस पीओएच ऋणायन इज इक्वल टू होता है 14। अब यहाँ पीओएच की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे हमने निकाला है 5, इसको लिख दीजिए 5 प्लस क्या बचेगा पीएच, क्लियर है, इज इक्वल टू 14। ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी 14 माइनस 5 बच जाएगा पीएच। तो 14 में 5 अगर जाएगा तो कितना बचेगा 9। ठीक, तो पीएच मान हमारा क्या निकल गया 9। अब 9 आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्षारीय, क्लियर है। तो अब ध्यान दीजिए, अब तक तो हमने पीएच मान और पीओएच मान हमने फार्मूले पे रख लगाया। अब आपको हम बताएंगे कि बिना फार्मूला लगाए ही क्वेश्चंस को देखते ही आप आंसर बताएंगे, जैसा कि हमने वीडियो के पहले बताया था। तो ध्यान दीजिए, यदि H धनायन की सांद्रता दिया है तो जितना भी इस पे 10 पावर घात रहेगा उतना ही हमारा पीएच मान है। यानी यहाँ लिख लीजिए, इस पे भी अगर 10 पावर 3 दिया था तो इसका पीएच मान भी कितना आया है 3 आया। अब हम बात करते हैं हाइड्रोक्साइड की। तो हाइड्रोक्साइड में जितना भी घात दिया रहेगा इस घात को आप 14 में से घटा दीजिएगा तो जो आएगा वो हमारा पीएच मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 पावर 5 दिया है तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर आया हुआ है ना, काफी आसान। तो आप लोग जान लीजिए, ये ट्रिक्स अपने बुक्स के किसी भी क्वेश्चंस में जिसमें पीएच मान निकालना हो आजमा दीजिएगा। अगर फॉलो नहीं करेगा तो हमसे बताइएगा, ओके। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं अपना अंतिम पॉइंट कि किसी अम्लीय और क्षारीय विलयन में पीएच सूचकांक कैसा होता है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ राइट कर लेते हैं, फिर ट्रिक के माध्यम से चंद मिनट में इसको लर्न कर लेते हैं, ओके। अब हम यहाँ इसको राइट कर दिए हैं, अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सूचक है 1 2 3 4 5, यानी 5 सूचक हमने यहाँ राइट किया है। और ये 5 सूचक आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा और बहुत ही आसान है, बस चुटकी बजा के इसको लर्न कर लेंगे। ध्यान दीजिए, तो पहला हमारा लिटमस है। तो लिटमस का जो है अम्लीय विलयन में रंग क्या होता है लाल होता है, जबकि क्षारीय विलयन में इसका रंग क्या होता है नीला होता है। अब फिनाफ्थलीन का अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है, क्षारीय विलयन में लाल या गुलाबी होता है, क्लियर है। मेथिल ऑरेंज का जो है अम्लीय विलयन में लाल होता है, क्षारीय विलयन में नारंगी या पीला होता है। मेथिल रेड का अम्लीय विलयन में भी लाल होता है और क्षारीय विलयन में पीला होता है। थाइमोल ब्लू का अम्लीय विलयन में पीला होता है, क्षारीय विलयन का नीला होता है, क्लियर है। अब इन सब को लर्न करने का जो ट्रिक्स है हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। क्लियर है, ध्यान दीजिए। तो पहला ट्रिक्स क्या है इसके लिए, यानी हमने इस तरह से ट्रिक्स लिखा है, इस तरह से क्रमवाइज। तो पहला जो हमारा है सूचक का लिफाफा में आम रेड था। लिफाफा जिससे आप लोग जाते हैं मार्केट तो लिफाफा में आम लाते हैं, तो वही है लिफाफा में आम रेड था। तो इसका ट्रिक्स कैसे बन रहा है, पहले से ली से हो गया लिटमस यानी पहला नंबर, फाफा से हो गया फिनाफ्थलीन यानी दूसरा नंबर, और में आ से हो गया मेथिल ऑरेंज, फिर म और र से हो गया मेथिल रेड, फिर था से हो गया थाइमोल ब्लू, क्लियर है। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और ये हमारा पांचवा हो गया, क्लियर है। अब देखिए, अब इसकी बात करते हैं। तो अम्लीय विलयन में इन पांचों सूचक का क्या रंग होगा इसका ट्रिक्स है, ठीक। तो लाल रंग लाला पिया, लाला किसी बच्चे का नाम है, उसने लाल रंग पी गया, तो वही है लाल रंग लाला पिया। तो पहले लाल से हमारा लाल ही है यानी लाल है, तो पहला नंबर हो गया। दूसरा रंग यानी रंगहीन हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा हमारा ला से ला हो गया, तीसरा। दूसरे ला से हमारा चौथा वाला लाल हो गया, और पिया से हो गया पीला, हो गया भाई। अब क्षारीय विलयन में इन पांचों सूचक का क्या रंग होगा उसका ट्रिक हमने लिखा है। तो नी से हो गया नीला, ठीक। ला से हो गया लाल यानी दूसरा। ना से हो गया नारंगी, पी से हो गया पीला, और ना से हो गया नीला,
क्लियर है। ये ट्रिक्स क्या है, नीला ना पीना, मतलब कि जो बच्चा है वो लाल रंग तो पी गया है, अब उसको मना किया जा रहा है कि भाई नीला ना पीना, नीला ना पीना। तो नी से हो गया नीला, ला से हो गया लाल, ना से हो गया नारंगी, पी से हो गया पीला और ना से हो गया नीला। ठीक है, तो ये ट्रिक्स आप इसको लर्न कर लीजिए, इसको राइट कर लीजिए और बस कुछ मिनट अगर आप पढ़ेंगे, इनका नाम याद कर लेंगे, बड़े प्यार से बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आराम से लर्न कर सकते हैं। ठीक, तो इन्हीं पॉइंट के साथ आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और साथ में इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो का पार्ट 1 का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अब जाकर उसको देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो आप लोगों को और बेहतरीन से समझ में आए। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे हम अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देखने से वंचित ना रहें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।